हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिंदु चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। आज इंग्लिश में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड्स लेकर आई हूँ जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में वो आ जाते हैं, उनकी स्पेलिंग करेक्शन आ जाता है तो हम उनको गलत कराते हैं। ऐसे ही वर्ड्स हैं, आप चैलेंज भी माने इसे कि आपको कितना आता है, इंग्लिश की नॉलेज कितनी है। इसलिए पेपर पेंसिल लेकर बैठें और वीडियो पॉज करके देखें जब हम उस वर्ड को पढ़ें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्रेन हैमरेज। अब ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि ब्रेन हैमरेज हो गया, तो ब्रेन BRAIN ब्रेन हैमरेज HEMORRHAGE हैमरेज की स्पेलिंग है, इस पर ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट है हमारा कर्नल। अब आर्मी में कर्नल पद होता है कि वो कर्नल लगे हुए हैं। अब इसकी स्पेलिंग है ये COLONEL। इसमें आर तो कहीं है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है कर्नल। नेक्स्ट है, ये भी आर्मी में पद है, लेफ्टिनेंट। और लेफ्टिनेंट की जो स्पेलिंग है LIEUTENANT और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है लेफ्टिनेंट, ठीक है। ये भी काफ़ी अलग है। हिमस्खलन। हिमस्खलन क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे अवलांच। और अवलांच की स्पेलिंग क्या होगी, AVALANCHE। अब जो ई है इसको हम ध्यान नहीं देते, इसलिए मिस्टेक हो जाती है अवलांच। नेक्स्ट है शोफर। अब शोफर है वो होता है पर्सनल कार ड्राइवर, उसके लिए यूज़ करते हैं CHAUFFEUR। ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है शॉफ। नेक्स्ट है गुलदस्ता। अब वैलेंटाइन डे आने वाला है भाई, तो बुके लेके जाएंगे, ठीक है, आपस में देते हैं। तो बुके क्या है, BOUQUET। अब यहाँ पर जो टी है ये साइलेंट है, इसीलिए स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं कि इन वर्ड्स में कुछ जो लेटर हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो साइलेंट होते हैं, ठीक है, इसीलिए हमारी गलतियाँ होती हैं। अब है अनुशासन। अब अनुशासन को हम डिसिप्लिन कहते हैं, डिसिप्लिन वर्ड ही यूज़ करते हैं। इसमें DISCIPLINE, जो एस और सी है ना, ये इकट्ठे हैं और इसमें से एक लिख देते हैं, इसलिए हमारी मिस्टेक होती है। फिर है कैसेट। पहले जैसे टेप रिकॉर्डर होते थे उसमें कैसेट चलाते थे, तो उसकी स्पेलिंग होगी CASSETTE। एस भी डबल है और टी भी डबल है, और इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कैसेट। नेक्स्ट है 12वां, यानी कोई 12वां रैंक पे आता है, 12th होता है, तो इसकी स्पेलिंग में ध्यान दें, TWELFTH। इसमें एफ लगाना भूल जाते हैं, इसलिए मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। ये भी अलग है, डिफरेंट है, इसीलिए मैंने शामिल किया है। नेक्स्ट है, अब है रसीद। बार बार सुनने में आता है रिसिप्ट देना, रिसिप्ट देना, ये रिसिप्ट नहीं होता भाई, ये होता है RECEIPT और इसे कहते हैं रिसिट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप बच्चों के स्कूल जाएं तो आप कोई टीचर बोले उसको भी बताना कि ये रिसिट होता है। समिति, कमेटी। अब समिति तो हम कहते ही नहीं, ठीक है, कमेटी यूज़ करते हैं। तो कमेटी की जो स्पेलिंग है COMMITTEE। एम भी 2 बार है, टी भी 2 बार है और ई भी 2 बार है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कमेटी। नेक्स्ट है हैजा, डायरिया। अब डायरिया है, इसकी स्पेलिंग है DIARRHOEA,
ठीक है, यहाँ पे हम लास्ट में EA है, यहाँ पर ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो डायरिया की स्पेलिंग ध्यान रखें। लगभग जो बीमारियां हैं उनकी अलग अलग स्पेलिंग होती हैं, उनको ज़्यादा देखा करो आप। तान, लय, रिदम। अब कह तो देते हैं ये गाना, इसकी रिदम अच्छी है। इसकी स्पेलिंग है RHYTHM, रिदम। ठीक है, रिदम है। और इस तरह के वर्ड्स बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है व्यापार, बिजनेस, कि आप क्या बिजनेस करते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या होगी, BUSINESS। और मिस्टेक क्या करते हैं यहाँ पे, कई बार डबल S लगा देते हैं बीच में, BUSS। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कमिश्नर, आयुक्त। हिंदी में आयुक्त कहते हैं और इंग्लिश में कमिश्नर। यूज हम कमिश्नर वर्ड करते हैं, COMMISSIONER। और ये तो भाई इतने बार पूछा गया है एग्जाम में कि आप इसके स्टार लगा लें 2-3, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब है पुरातन, प्राचीन काल से संबंधित कोई होता है वस्तु, तो क्या कहते हैं, आकेक, ARCHAIC। और प्रोनाउंसिएशन इसकी गलत कर देते हैं, कई आर्किक बोलते हैं इसको, ये होता है आकेक, आर है वो साइलेंट है। अब है सम्मिति, सिमिट्री, और सम्मिति को समरूपता भी कहते हैं। ठीक है, मैथ्स में टर्म यूज होती है सिमिट्री, SYMM, यानी डबल M है, ETRY। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है सिमिट्री। नेक्स्ट है सिमेट्री। अब देखने में दोनों स्पेलिंग ऐसी लगती हैं, ये भी इससे होने, लेकिन ये C से है, वो S से स्टार्ट है, ये C से है, CEMETERY। ठीक है, सिमेट्री, इसका मतलब होता है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान को कहते हैं सिमेट्री। नेक्स्ट है हमारा, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, क्रिसमस। अब क्रिसमस है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, CHRISTMAS। यहाँ पर जो T है ये साइलेंट होता है, इसलिए इसको क्रिसमस कहते हैं। ठीक है, इसकी स्पेलिंग में T है, ये साइलेंट होता है। मोस्टली वही वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई ना कोई लेटर है वो साइलेंट होता है। निमोनिया, निमोनिया है, बार बार कहते हैं बच्चे के निमोनिया हो गया, निमोनिया। अब इसकी स्पेलिंग है वो देखिए, ये होता है P से स्टार्ट। ठीक है, PNEUMONIA, निमोनिया। यहाँ पर P है, ये साइलेंट है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। अब PSY CHOLOGY, यहाँ भी P साइलेंट है और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है साइकोलॉजी, और मोस्टली इसे साइकोलॉजी कहते हैं, जो गलत प्रोनाउंसिएशन है निरंतरता। निरंतरता यानी लगातार। ठीक है, सततता, और इसकी स्पेलिंग क्या होगी, CONTINUITY। और गलती कहाँ करते हैं, COUN कर देते हैं, इसलिए गलती होती है। कंटिन्यूटी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे पता चले आपको कैसी लगी, और अगर और भी अच्छी लगी है तो शेयर करना, ताकि सभी के लिए यूज़फुल रहे। अब बात है समझ, पेपर में आते हैं कंप्रीहेंशन। अब कंप्रीहेंशन की स्पेलिंग COMPREHENSION, कंप्रीहेंशन, काफ़ी बार पूछी जाती है स्पेलिंग। नेक्स्ट है पुस्तकालय, लाइब्रेरी। अब तो पुस्तकालय शब्द सुने ही काफ़ी दिन हो गए, लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं LIBRARY, लाइब्रेरी। और बार बार स्पेलिंग पूछी जाती है पेपर में। नेक्स्ट है कार्यालय, ब्यूरो। अब ब्यूरो हैं वो मैरिज ब्यूरो, सुने होंगे आपने। ठीक है, ज़्यादातर खोलने लगे हैं। तो ब्यूरो की स्पेलिंग BUREAU, ब्यूरो। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और भाई कमेंट करना ज़रूर
याद रहे कि कितने आपको आते थे और कितनी आपको नई जानकारी मिली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।